जिस बीमारी के लिए आप यहाँ पे एकत्रित हुए हो ना, मैक्सिमम लोग कैंसर के होंगे। कितने रोगी हैं कैंसर के? ठीक है, भारत में आज कैंसर की जो स्थिति है ना, वो ऐसी विकराल स्थिति है कि अब आने वाले 10-15 सालों में हर घर में 2-2 कैंसर के रोगी होंगे। तो सबसे पहले इस बीमारी से बचने के लिए हमें ये समझना है कि भाई ये बीमारी आखिर हो क्यों रही है ना। अमर बलिदानी भगत सिंह ने एक बात कही थी कि इस पूरी दुनिया का अगर कोई शत्रु है, उनको चेयर दे देना भाई, तो शत्रु कौन है पूरी दुनिया का? पूंजीवाद। यानी कि जो पूंजीपति लोग हैं वो ही दुनिया के सबसे बड़े शत्रु हैं। और ये जो बीमारी हो रही है आपको, ये भी आपको पूंजीपतियों के द्वारा ही दी जा रही है। कैसे? जैसे मान लो कैंसर के जो कारण है उनमें क्या क्या कारण हो गए। सबसे पहला कारण कैंसर का हो गया आपका जो यूरिया डीएपी है, जो फसलों के अंदर डाला जाता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने केमिकल्स बचे थे, बम वगैरह, वो सारे केमिकल्स का यूरिया डीएपी में कन्वर्ट करके और जो गरीब देश थे उनको परोस दिया। आप देखो उससे पहले, हरित क्रांति से पहले भी लोग भूखे नहीं रहते थे। तो ये जो सबसे बड़ी समस्या है ना, पूंजीवाद सबसे बड़ी समस्या, ये इन्होंने यूरिया डीएपी के माध्यम से दे दिया। उसके बाद आपको जो पैकेट फूड आ रहा है जितना भी, वो आपको कैंसर परोस रहे हैं। फैशन की सामग्री जितनी भी है, जितनी फैशन की सामग्री है, वो सब कैंसर पैदा करने वाली है। और पूंजीपतियों ने जितने भी उत्पाद बनाए हैं, जितने उत्पाद पूंजीपतियों ने बनाए हैं, उसमें अधिकतम कैंसर पैदा करने वाले हैं। देखिए हमारे यहाँ पे स्नान करने के लिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते थे और बेसन का इस्तेमाल होता था। उससे हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते थे और गंदगी निकालने का सबसे बड़ा मार्ग हमारे रोम छिद्र हैं। अब क्या पूंजीपतियों ने चिकना साबुन बना दिया, वो आपकी जो रोम छिद्र है उनके अंदर घुस जाता है और वही क्या करता है, वही कैंसर पैदा करता है। तो ये कैंसर के कारण वहाँ पे लिखे। जब तक आप इन कैंसर के कारणों को घर से नहीं निकालोगे, तब तक समझ लो आप जो यहाँ से दवा लेके जाओगे वो पूरा का पूरा व्यर्थ है। ठीक है। दूसरा, जो चिकित्सा पद्धति हम यूज करते हैं, जीवन चिकित्सा, वो चिकित्सा शरीर की नहीं करती है, वो चिकित्सा आपके जीवन की करती है। जब तक आप अपने जीवन में बदलाव नहीं लेके आओगे, अपनी सोच में बदलाव नहीं लेके आओगे, जब तक आप ठीक नहीं हो सकते। हमारी इस चिकित्सा पद्धति में 75% हिस्सा आपके सूक्ष्म शरीर पे काम करता है और 25% स्थूल शरीर पे। इसको ऐसे समझो, स्थूल शरीर ये है कि जो आप मेरे मुंह को देख रहे हो, आंखों को देख रहे हो, नाक देख रहे हो, हाथ देख रहे हो, सब स्थूल शरीर है जिसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति के प्राण चले जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता, तो जो चला गया वो सूक्ष्म शरीर है। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण हमारा सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि सब कुछ चलाने वाला तो सूक्ष्म शरीर है जो दिखाई नहीं देता। तो 75% हिस्सा सूक्ष्म शरीर पे काम करता है। तो इसमें आपको सूक्ष्म शरीर पे कैसे काम करना है? स्थूल शरीर के लिए सबसे पहले ये चीज़ें हटानी है। ठीक है। जितनी भी महिलाएं हैं वो लिपस्टिक, नेल पेंट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। नेल पेंट एक तरीके से आप अपनी पीढ़ियों को, जैसे कृष्ण लीला में बताया ना, पूतना, एक शब्द सुना होगा। जो भी माताएं बहनें नेल पेंट लगाती वो पूतना का कार्य कर रही हैं, क्योंकि नेल पेंट लगा के आप जो आटा गूंथ रहे हो वो सीधा सीधा कैंसर परोस रहा है आप लोगों को। उसके बाद जो लिपस्टिक आप लगा रहे हो, इसके अंदर निकल है, मरकरी है, वो सीधा सीधा आपको कैंसर दे रहा है। आपके साथ अगर आपने अपने बच्चे को प्रेमवश किस कर दिया, छू लिया उसे, तो उसको भी दे दिया। तो इन चीज़ों को आपको हटाना है पहले स्तर पे। दूसरे लेवल पे आपको क्या करना है कि इनकी जगह जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, विकल्प आपको दिए इन्होंने, वीडियो आपको दी होगी, वो विकल्प में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वो विकल्प आप उसके अंदर लेंगे। ठीक है। वो सारे इस्तेमाल करेंगे तो 2 लेवल पे आपका काम हो गया। उसके बाद जो तीसरा कार्य है, आपने कैंसर के कारण हटा दिए। कैंसर के कारण हटाने के बाद आपने अच्छी अच्छी चीज़ें ले ली, जैसे बिना यूरिया डीएपी का खाना, प्राकृतिक फल, प्राकृतिक सब्जियां, देसी गाय का दूध। ठीक है। तीसरे लेवल पे आपको अपने सूक्ष्म शरीर पे काम करना है। सूक्ष्म शरीर कैसे काम करता है कि एक हमारा मन है, एक हमारी बुद्धि है और एक हमारी आत्मा है। जब भी जीवन में हमारे कोई भी निर्णय होते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, आज से 20 साल पहले कोई बच्चा मोबाइल नहीं चलाता था ना। अब सब बच्चे मोबाइल चलाते हैं। कैसे? कि हम जो अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, आँखों से, कानों से जो सुनते हैं, जो छू के महसूस करते हैं, उसी से फिर हमारा मन बनता है। जैसे आप मेरे सामने आए, मैंने आपकी सूचनाएं ली, इन्हीं सूचनाओं से मेरा क्या बनेगा? मन बनेगा। मन के बाद कोई भी जो निर्णय हम लेते हैं वो बुद्धि और मन के बीच में
तर्क वितर्क होता है कि ये करूँ ना करूँ। जैसे एक चोर जब चोरी करने जाता है तो हमेशा जो है ना उसकी बुद्धि उसे सही रास्ता दिखाती है, ठीक है। मन बुद्धि के बाद हमारी आत्मा होती है। आत्मा पूरी सृष्टि में जो परमात्मा है, आप सब हम एक है। इस धरती पे जितने भी जीव है, 84 लाख प्रकार के जितने जीव है, जितने वनस्पति है, सब एक है। इसको वैज्ञानिक आधार पे प्रूव किया जा सकता है। आप किसी भी जीव को देखो, 5 तत्वों से बना है। जल लगभग 70-72%, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, यानी हम सब अल्टीमेटली एक हैं। अगर आप ईमानदारी से चीज़ों को सोचना शुरू करोगे, कोई भी पवित्रता से चीज़ सोचोगे, तो वो आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अपनी चेतना को जागृत करना है। आपके सूक्ष्म शरीर की शक्ति चेतना में छुपी हुई है, और चेतना ऊर्जा के माध्यम से आप बढ़ा सकते हो। उदाहरण के लिए आप कभी भी रिलाई करना, महसूस करना कि आप जब भी कोई अच्छा काम करोगे, किसी की मदद करोगे, तो आप अपने शरीर को पाओगे कि आपका शरीर ऊर्जावान हो रहा है। आप करके देखना, बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दूंगा। जैसे आप कोई गरीब व्यक्ति है, बेचारा परेशान है, आप उसको कुछ भी सहायता करो, आपको इमीडिएट आपकी बॉडी में एनर्जी चेंज हो जाएगी। कोई अपंग व्यक्ति है, उसको कोई सहायता कर दिया आपने, यहाँ रोड से कई लोग बेचारे पैदल जा रहे होते हैं, आपने उनको छोटी सी हेल्प करी, तो आपको इमीडिएट एनर्जी लेवल आपका चेंज हो जाएगा। पहले लेवल पे दूसरे लोगों की मदद करनी है अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। दूसरे लेवल पे आनंद, हमारी चेतना, हमें परमात्मा ये कभी नहीं कहता है कि दुखी रहना है ना, दुखी नहीं रहना, सुखी रहना है। हमें इस प्रकृति में हम आए हैं तो सुख भोगने के लिए आए हैं। जितने सुख हैं, जितने सुखी रहेंगे, उतना आप तरक्की करेंगे, ठीक है। तो सुखी रहना है, ये दूसरा मंत्र है, जितना हो सके। और सुखी कब रहेंगे? जब दूसरे को सुख देंगे तो आप अपने आप सुखी रहेंगे। आप कोई भी गलत काम करेंगे, आप किसी के साथ धोखाधड़ी करेंगे, तो आप सुखी नहीं रह सकते। आपकी अंतरात्मा आपको बार बार चोट पहुंचाएगी। 2 हो गए। तीसरे लेवल पे आप लोगों को चरित्रवान बनना है। चरित्रवान को लेके हमारे समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है। चरित्र का अर्थ हम कहाँ लगाते हैं कि मान लो कोई लड़का लड़की मित्र हैं, मोटा मोटा जो समाज में निर्धारित हो गया है, उसको हम चरित्र से जोड़ते हैं। ये बिल्कुल 100% गलत है। चरित्रवान का अर्थ होता है कि चित्त, आपकी जो आत्मा है, आपके अंदर जो चल रहा है वो बाहर होना चाहिए, कुछ परिस्थितियों को छोड़ के। जैसे मैं एक चिकित्सक हूँ, मेरे सामने जो रोगी है, मुझे लगता है कि अंदर ये आ गया कि ये तो ठीक नहीं होना है, लेकिन मुझे फिर भी ये बोलना है सकारात्मकता के साथ कि आप ठीक हो जाओगे। ऐसी अपवादों को छोड़ के बाकी समय आपको अंदर जो है बाहर समान रहना चाहिए। आपको छल कपट नहीं करना चाहिए। आपको प्रेम संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जितना आप प्रेम करते जाओगे, उतना आप तरक्की करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो ये एक और मंत्र मैंने आपको दिया। उसके बाद, इनके बाद जो है, जब ये सारी चीज़ें आप कर लोगे, अपने शरीर से ईर्ष्या हटा दोगे, प्रेम करोगे, सबसे सारी औषधियों को सही समय से लोगे, तो निश्चित रूप से आप ठीक हो जाओगे, है ना। तो उसकी प्रमाणिकता के रूप में जो कैंसर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी में मैं एक ही बात कहता हूँ कि आज हमारे देश में हर तीसरा व्यक्ति जो चिकित्सा कर रहा है वो कैंसर का चिकित्सा करने के लिए तैयार है। लेकिन आप जब भी कहीं चिकित्सा करवाने जाए, किसी के पास चिकित्सा करवाने जाएं, एक सिंपल सा सवाल आप किसी से भी पूछें। क्या सवाल पूछना है? ये सवाल पूछना है कि भाई आपने अपनी ज़िंदगी में कितने कैंसर रोगी ठीक किए, कितने जिंदा हैं। अगर ये सवाल आपने नहीं किया तो आप मरने की तैयारी कर रहे हो। मेरे से भी करो, क्योंकि आज मनुष्य क्या इतना लालच घुस गया है कि, और ये लालच सबसे ज़्यादा इस समय, झूठ सबसे ज़्यादा आयुर्वेद वालों में है। एलोपैथी हमें लूट रही है, लेकिन वहाँ झूठ नहीं है। वो आप कीमो लेने जाओगे तो बताएगा साइड इफेक्ट आएंगे, लेकिन आयुर्वेद वाले जितने झूठ बोलते हैं उतने एलोपैथी वाले नहीं बोलते हैं। आप देखोगे मीडिया के माध्यम से छोटे छोटे वीडियो बना दिए जाते हैं। एक रोगी ठीक भी नहीं हुआ, उसको थोड़ा सा लाभ हुआ, वो रोगी मेरे सामने आया, मैंने उसकी वीडियो बनवा दी, वो खुश होगा, आज ही मैं ठीक हो गया, उसका नंबर नहीं दिया जाएगा। आपको पता चलेगा महीने 2 महीने बाद वो रोगी खत्म भी हो गया, और आज भी लोग उसकी वीडियो देख देख के उस जगह जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रमाणिकता से 20 रोगी अगर किसी ने ठीक किए हो तो केवल वही दवा लो। जरूरी नहीं है सारे रोगी मेरे पास ठीक हो जाएंगे। ऐसे भी रोगी होंगे जिनको 3-4 महीने बाद आराम नहीं आएगा। तो जब भी नया चिकित्सक का चुनाव करें तो ये बात ध्यान रखें। अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो हमें हॉस्पिटल की बजाय ज्ञान पे ध्यान देना होगा। सरकारें कितने भी हॉस्पिटल बना ले, उसका कोई समाधान नहीं है।
समाधान किस बात में है? ज्ञान। तो ज्ञान की तरफ आपको बढ़ना होगा। आप सब अच्छे से परिचित हो, जो पुराने रोगी हैं, कि गुरुकुल पिछले लगातार 5 सालों से एक प्रतियोगिता का आयोजन करता था, है ना। वो प्रतियोगिता क्या थी कि जिस चिकित्सक ने ज़्यादा रोगी ठीक किए उसको पुरस्कार दिया जाता था। देश में 3 बार प्रतियोगिताएं हुई, चौथी पिछले शनिवार को हुई थी। और उसमें क्या निकल के आया कि भारत में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है, पिछला रिजल्ट बता रहा हूँ, जो 100 साल पुरानी संस्था भी आयुर्वेद की जिसने 1000 रोगी ठीक किए हों। ईश्वर की कृपा से अपने यहाँ से 1082 रोगी ठीक हो चुके हैं, लेकिन उसमें से भी 300 कैंसर रोगियों को दोबारा कैंसर हो चुका है। जिसने भी लापरवाही करी उसको दोबारा हो गया। और दूसरे नंबर पे जो उस प्रतियोगिता में थे वो डॉक्टर सुभाष नायक जी हैं, पतंजलि के फाउंडर डॉक्टर हैं। उनके पास कितने केस थे? 50 से कम थे। वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत पवित्र डॉक्टर हैं, जिन्होंने सच्चाई से अपनी बात रखी, देवता समान है ना। तो ये प्रतियोगिता जो है, आप जैसे क्रिकेट की प्रतियोगिता होती है, जैसे कबड्डी की प्रतियोगिता होती है, जिसके घर में कैंसर रोगी हो वो इस प्रतियोगिताओं को आयोजित करना शुरू करे। इससे आपको सच्चाई पता चलेगी, और जब सच पता चलेगा तो आप सही विकल्प चुन पाओगे, है ना। तो ये मुख्य रूप से आपको ध्यान करना है, ठीक है। तो इन बातों के अलावा आपको 3 वीडियो दी जाएंगी, इन्होंने दे दी होंगी, जिन्होंने नहीं ली है तो ले लेना। आपका ठीक होने का जो मंत्र है वो उन वीडियो के अंदर ही है। मैं अभी पूरा विस्तार से खोल के बताऊंगा तो लगभग 1.5 घंटे की आपको समय का वो रहेगा। जो भी दवाई मेरी ले उन वीडियोज को सुन के, और एक पुस्तक PDF में दी जाएगी, उस पुस्तक को पढ़ के शुरुआत करें। बल्कि मैं ये कहूँगा, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को कर सको तो ही आप दवा लेके जाना, नहीं तो आपका वेस्ट, टाइम का भी वेस्टेज है और पैसे का भी वेस्टेज है। 3 नियम यहाँ पे दवा लेने के हैं। पहला नियम ये है कि जो भी व्यक्ति यहाँ दवा लेने आता है, हम उसको, हमारा उद्देश्य केवल आप लोगों को ज्ञान देना है। आप हमसे सीखें, अलग अलग शिविर होते हैं, पिछले शनिवार को शिविर था। आप अपनी चिकित्सा खुद करें, मैं आपको गाइड करूंगा, आप किताब पढ़ो, अपनी चिकित्सा खुद करो, निश्चित रूप से आप ठीक हो जाओगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, तो दूसरा जो नियम है, आपको यहाँ से बनी बनाई औषधियाँ मिलेंगी और गाइडेंस मिलेगी, लेकिन औषधियों का काम 25% है और बाकी काम आपका ही है। चीज़ों को अपने मन में बदलाव नहीं करोगे, अपनी थॉट प्रोसेस नहीं बदलोगे, छल कपट लगा हुआ है। यहाँ बैठे बैठे मैं देखता हूँ कि मैं 50 बार बताता हूँ, उसके बावजूद भी व्यक्ति कोई सोचेगा मेरा नंबर जल्दी आ जाए, कोई किधर से गलती मारेगा, कोई किधर से गलती मारेगा, वो ठीक नहीं होने। जिस आदमी में पवित्रता नहीं है, जो सच नहीं बोल सकता है, जो धर्म के साथ नहीं है, वो यहाँ से ठीक नहीं हो सकता है। आप अपना समय नष्ट करेंगे, है ना। उसके बाद जो रोगी गरीब हैं उनके लिए एक ऑप्शन इस गुरुकुल में खुला हुआ है कि मान लो 4000 की दवा है, तो आप अपना एक बंदा यहाँ पे छोड़ दो। हमें अभी गुरुकुल दोबारा से प्रारंभ हुआ है, आपको पता है, जेल में चला गया था मैं, तो एक बंदा यहाँ पे काम करेगा और आप दवा अपनी फ्री ले जाओ। जिसके घर में कोई है ही नहीं, तो वो जल हाथ में लेगा कि मैं अकेला हूँ और कोई नहीं है मेरे साथ, वो फ्री दवा लेके जा सकता है। तो ये दवा के नियम है। जिनको बहुत बड़ी इमरजेंसी है कि भैया हाय, मैं अगर 1 घंटे में घर नहीं गया तो मेरा घर तबाह हो जाएगा, हाय किसी रिश्तेदार की शादी है, अगर नहीं गया तो रिश्तेदारी टूट जाएगी, वो जल हाथ में लेगा, संकल्प लेगा कि 5 पेड़ लगाऊंगा भी और पाड़ूंगा भी, वो जल्दी दवा लेके जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। यहाँ जो बैठे जैसे अभी सुन रहे हो, इसी तरीके से रहना, किसी की आवाज़ भी मेरे को नहीं चाहिए, इसी तरीके से पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, जिससे कि मैं रोगी को अच्छे से समझ के दवा दे सकूँ, ठीक है। जिनको बात करनी हो बाहर जा सकता है। और मौन उपवास बहुत बड़ी शक्ति है। उपवास के बारे में मैंने वीडियो डाला हुआ है। 50% कैंसर को उपवास ही ठीक कर देता है। डेली 16 घंटे का उपवास, सप्ताह में एक अलग उपवास, बीमारी का एक अलग उपवास, 15 दिन में एकादशी का उपवास, मौन उपवास, विचार उपवास, आंखों के उपवास, इतने प्रकार के उपवास मैंने बताए हुए हैं। वो सारे उपवास आप करोगे, आप 100% ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो अब बारी बारी से 1 बाय 1 आएंगे और दवा लेके जाएंगे।